तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शुभम शुक्ला है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लगन की। राशि आपकी है सिंह। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपके ग्रह अच्छे भी हैं और आधे ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका देखो जी, पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो आप घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है ये तीसरा घर। तो तीसरे घर से देखेंगे आपके छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में एक नंबर लिखा जो कि है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरे घर के मालक हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता का सुख देखना है तो चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर में नंबर है 10। 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो माता के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे कहने का भाई मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको कुंडली का वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना है, ये मालक है कौन, कहाँ जाके बैठा है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके हैं खराब। सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको अच्छे फल दे रहे हैं, जैसे आपका शनि अच्छा है, वो आपको हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन जो ग्रह आपके खराब हैं, जैसे आपका राहु खराब है, हमेशा बुरे फल देगा। तो आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। इन ग्रहों का असर आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब आपके ऊपर अभी सबसे जो बड़ा असर है उसका है जिसकी आपके ऊपर है दशा। और दशा भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, ये बड़ी दशा होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की, जो कि 20 से चली हुई है, और ये चौथा महीना 26 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है सूर्य ग्रह का। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी अभी जो लाइफ है इसमें 80% आपके साथ जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण सूर्य है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो बुध की है। जनवरी 24 से चली है, 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बोला, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि भाई आपकी लाइफ के ऊपर सभी ग्रहों का असर है। आज भी आपके ऊपर चंद्रमा का असर है, गुरु का, सबका असर इतना इतना है, मतलब उनका असर कम है। लेकिन सूर्य का असर कितना, कई गुना ज्यादा। आपके ऊपर सबसे असर किसका बड़ा है? सूर्य का। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही महादशा 20 से चली हुई है। और आपको मैंने क्या बोला था, अगर ग्रह अच्छा हुआ, जिसकी दशा चलती है, अगर वो अच्छा है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर बुरा है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे आपका राहु सबसे ज्यादा खराब है, जब इसकी आपकी दशा चलेगी, इसके बुरे फल आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाएंगे। अभी भी बुरे फल दे रहा है, बस अभी बुरे फल दे रहा है, इतने दे रहा है बस, लेकिन वो दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, आपको नहीं पता कि सूर्य अच्छे है बुरा है। अब इसकी विस्तार से बात करते हैं। तो सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वां घर पत्नी का भी है, आपकी डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। तीन चीजें हम 7वें घर से देखते हैं। वैसे 7वें घर से हजारों चीजें देखी जाती है, लेकिन मेन तीन चीजें हम 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना है।
तो साथ में अगर पत्नी का, डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का, इसके लिए हमें साथ में घर को देखना है और साथ में घर में, क्योंकि घर का मालिक देखना है, तो साथ में घर में नंबर कौन सा है? एक। एक है मेष राशि, मालिक है मंगल। तो हमें आपके भाई साथ में घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा इन तीन चीजों के लिए, जो आपकी पत्नी है, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। तो साथ में घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा और साथ में घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके तीन ग्रह देख के डिसाइड होगा इन तीन चीजों के बारे में, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। तो मंगल की मैं बाद में बात करता हूँ, बुध की भी बाद में बात, अभी हम पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य देखो जी साथ में घर में बैठा है, किसके घर में? मंगल के घर में। और ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। ये जो नौ ग्रह होते हैं देखो जी, इनका एक अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं फिर है बहुत अच्छे, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं क्योंकि उनका दोस्त है। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। लेकिन अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर है बड़े लेवल पे अच्छे। तो आपका जो सूर्य है वो साथ में घर में उच्च का बैठा है, ये जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, इसकी वजह से ये सूर्य जो है ये साथ में घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। और अब देखो जी 11वां घर जो है इस घर से देखा जाएगा लाभ। 11वें घर से भी हजारों चीजें देखी जाती है, लेकिन मेन 11वें घर से हम लाभ देखते हैं, बड़े भाई बहन, आमदन, इच्छा पूर्ति, ये चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर के माल को देखना पड़ेगा। 11वें घर में नंबर है 5, 5 सिंह राशि है, माल 11वें घर का है सूर्य। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। अब देखो 11वें घर का मालक सूर्य कहाँ बैठा है? पत्नी घर में आके। और 11वां घर किसका है? लाभ। मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चली गई पत्नी घर में, आमदन चली गई पत्नी घर में, और बैठा भी इच्छा है। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद। या हो सकता है आपकी पत्नी आपको धन कमाने वाली मिले, उससे धन मिले। मतलब कोई ना कोई कारण तो बनेगा, जब तो पत्नी आएगी धन आना शुरू होगा, जहाँ आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, उससे धन मिलेगा, सूर्य दिखा रहा है। और सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और साथ में अगर डेली की इनकम है, डेली की इनकम का सुख अच्छा है। और आपको साझेदारी के कामों में फायदा होगा, सूर्य दिखा रहा है। अब देखो जी हमने सूर्य को देख लिया, सूर्य इस 11वें घर का भी अच्छा कर देगा, बड़े भाई अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसका लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा। सूर्य एक तो 11वें घर का अच्छा कर रहेगा, एक 7वें घर का अच्छा। लेकिन ये सूर्य आपको बुरे फल भी देगा। ये जो अच्छे फल मैंने बताए ये तो अच्छे फल हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इसके बुरे फल क्या हैं। और ये जो अच्छे फल अभी बताए हैं, ये दशा जो चली है इसमें अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। मतलब सूर्य की जो दशा चली हुई 20 में, इसमें क्या होगा? पत्नी के लिए अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, साझेदारी के कामों में फायदा होगा, बड़े भाई बहन अगर उनके होंगे उनके लिए अच्छा है, खासकर भाई। इसके अलावा इच्छाएं पूरी, लाभ, आमदन। लेकिन सवाल की ये बुरा फल मैंने जैसे बोला वो क्या देगा? तो सूर्य की दृष्टि है साथ में, यहाँ से बैठा बैठा सातवीं दृष्टि से इस पहले घर को देख रहा है। और ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। जो अभी मैंने 12 घर बोले हैं, जैसे 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब जो शुभम है, शुभम कैसा होगा, शुभम का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सेहत कैसी होगा, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर कौन सा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना? शुक्र। तो पहले घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर के ऊपर है सूर्य की दृष्टि। तो अब जो सूर्य का बुरा फल है वो सूर्य पहले घर को देख रहा है। पहले घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। मतलब बैठा 7वें घर में उच्च का है, लेकिन 7वें पहले घर को देख रहा है जो कि वहां पे उसकी है नीच राशि। तो ये जो सूर्य है पहले घर का कर देगा सत्यानाश। अब मतलब बुरे फल क्या देगा? ये पहले घर को खराब कर रहा है। पहला घर किसका है? आपका शरीर। आपके शरीर को खराब कर देगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें सूर्य की वजह से। और सूर्य के जो रोग आपको होते हैं, चाहे तुला राशि के रोग आपको होंगे पहले घर में, मतलब पहले घर को खराब कर रहा है। पहला घर आपका भाई शरीर है, सेहत, स्वभाव, इन चीजों को खराब कर देगा। हेल्थ खराब होगी, आपको मानसिक चिंता दे सकता है, डिप्रेशन का शिकार बना देगा। जो आपने सवाल बोला था, क्या बोला था कि आप सोचते हैं ज्यादा, ये कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले घर को देख रहा है। पहले घर से स्मरण शक्ति देखी जाती है, तो इन चीजों को खराब कर रहा है पहले घर को। पर्सनैलिटी खराब, स्वभाव खराब। तो सूर्य आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छे फल भी दे रहा है लेकिन इस घर की हानि कर रहा है। और ये बचपन से हानि कर रहा है, और बचपन से इस घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन बस वो जो अभी दशा चली है इसमें क्या हुआ है, ये जो अच्छे बुरे फल है वो कई गुना बढ़ गए हैं। बस ये चीजें अभी बढ़ चुकी हैं इसकी दशा में, और दशा जब खत्म हो जाएंगी वो अच्छी बुरी चीजें कम हो जाएंगी।
तो अब जब तक दशा है करना क्या है, अब उस सवाल की इसको भाई सही कैसे किया जाए, ऐसा क्या काम आप करें कि ये जो बुरा फल है आपको ना मिले और जो अच्छा फल है वो बढ़ जाए। तो उपाय लिख लो। पहला जो उपाय है आप वैसे काफी उपाय हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कम से कम, क्योंकि देखो अभी आपको मैंने दूसरे ग्रहों के भी उपाय बताने हैं। तो क्योंकि आपके ग्रह और भी खराब है, सूर्य तो फिर भी जो अच्छा फल भी दे रहा है, जैसे मान लो सूर्य आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल भी दे रहे, बस ये पहले घर की हानि कर रहा है। लेकिन आपका जो राहु है 100 में से 90% खराब फल देगा, केतु 100 में से 90% खराब फल दे रहा है। तो सूर्य के लिए पहला उपाय, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो। सुबह के टाइम पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो रोजाना। कब तक? जब तक सूर्य की है दशा, तब तक पढ़ो या सुन लिया करो। दूसरा उपाय सूर्य का, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुनना है। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो जब तक आपकी है दशा। अब देखो जी, आपके मैं दूसरे ग्रहों की भी बात करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सूर्य जहां बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो हमने सूर्य 7वें घर में बैठा उसको देखा, वो तो 7वें घर का अच्छा कर रहा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का ये है, पत्नी का सुख अच्छा है, ऐसा है। अब 7वें घर का जो मालक मंगल है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। 100 में से 70-80% आपको खराब फल देगा। अब मंगल क्यों खराब है? मंगल जहां बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में एक 4 लिखा है, और ये 4 है मंगल की नीच राशि। और आपको मैंने जैसे बताया था, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब होता है अगर वो नीच का बैठा है। जैसे राहु नीच का है, केतु नीच का, आपके भाई 3 ग्रह नीच के बैठे हैं, तो तीनों ग्रह आपके हैं बड़े लेवल पे खराब। अब जो मंगल खराब है, जैसे कि ये 10वें घर में जहां नीच का बैठा है, ये खराब फल क्या देगा आप समझो। मंगल देखो जी, आपका एक तो किस घर का मालक मैंने बोला, 7वें घर का, पत्नी घर का। 7वें घर का मालक मंगल 10वें घर में नीच का बैठा है, तो मंगल एक तो आपको पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? या तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, या आपका विवाह देरी से कर सकता है, या पत्नी बीमार कर देगा, ये मंगल की वजह से। और ये मंगल के बुरे फल ज्यादा आपको कब मिलेंगे? जब चलेगी मंगल की दशा। और ये दशा कब चलेगी? क्योंकि देखो अभी भी बुरे फल दे रहा है, अभी बुरे फल समझ लो इतने हैं, बस वो बुरे फल बढ़ेंगे कई गुना जब इसकी चलेगी दशा। कब चलेगी दशा? ये चलेगी आपकी 36 से लेकर 43 के बीच में। उस समय इसके बुरे फल बढ़ेंगे। किस मामले में बढ़ेंगे? या तो उस समय पत्नी की लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी का मार कर सकता है, या पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी। और मंगल जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर को खराब अभी भी कर रहा है, दशा में खराब ज्यादा करेगा। अभी क्या खराब कर रहा है? 10वां घर है काम काज का, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और मंगल एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। मंगल के भाई, इस मंगल के इस कुंडली में 2 घर हैं। 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, दूसरा घर जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से, जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है। तो जो आप धन जोड़ेंगे अपनी लाइफ में, चाहे धन जोड़ना है, चाहे जमीन ले ली उसको जोड़ना, एफडी करा ली, सोने से, मतलब किसी भी प्रकार से धन जोड़ना, गोल्ड के रूप में धन जोड़ रहे हैं, जो भी किसी प्रकार से धन जोड़ने हैं, दूसरे घर से देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा, जो कि भाई नीच का बैठा है। धन ही जो बना है मंगल की वजह से, वो ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होगा। अभी भी खर्च होगा, लेकिन मंगल की दशा में क्या होगा, खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा, धन की हानि होगी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। ये मंगल दिखा रहा है। और मंगल देखो जी छोटे भाई का कारक है, छोटा भाई अगर आपका होगा उस संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये मतलब अब एक पेन लो, एक कापी लो, उसमें लिख लो क्या लिखना है कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। मंगल को सही करने से फायदा क्या होगा? आपकी पत्नी संबंधी कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, साझेदारी के कामों में फायदा होगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा, परिवार संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, वाणी कठोर नहीं होगी, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का भी होता है, कई फायदे, हजारों फायदे होंगे। तो मंगल के लिए देखो जी आप इसका भी एक दो उपाय कर लो। वैसे तो उपाय इसके हजारों हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कम, क्योंकि अभी देखो मैंने क्या बोला, दूसरे ग्रहों के भी आपको मैंने उपाय बताने हैं। तो मंगल का पहला उपाय, मंगल कवच का भी पाठ आप पढ़ा करो जरूर। सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, 2 मिनट का पाठ है। इसके अलावा दूसरा उपाय मंगल का, दान इसका जरूर किया करो। खासकर मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। दान क्या होता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में सूर्य देखा, वो तो पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन 7वें घर का मालक मंगल खराब है। अगर यहाँ पे सूर्य ना होता तो मंगल ने आपका तलाक भी करा देना था। ये तो सूर्य की मेहरबानी कि आपका विवाह टूटते टूटते बच जाएगा सूर्य की वजह से। बाकी मंगल के उपाय आपने जरूर करने हैं।
बाकी देखो जी बुध यहाँ पे, उसकी अगर उसकी मैं बात करूं, अब देखो बुध जो है आपका इस घर का मालिक है, नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है नौवें घर से देखा जाएगा, और नौवें घर में नंबर कौन सा है, 3। 3 है, मिथुन राशि, मालिक है बुध। तो भाग्य देखा जाएगा नौवें घर के मालिक बुध से, और वो कहाँ बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। अब देखो जी, अगर आपको मैं पूछूं कि आपका बुध कहाँ बैठा है, आप क्या बोलेंगे, 7वें घर में बैठा है। किसी पंडित को पूछूं कि इस जातक का बुध कहाँ बैठा है, वो क्या बोलेगा, इसका जो बुध है वो 7वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बुध को चलित कुंडली में देखूं तो इसका जो 90% हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर। मतलब जो बुध फल देगा वो छठे घर के हिसाब से देगा। और ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि छठे घर में जाने की वजह से बुध खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा, एक तो भाग्य जाके छठे घर में जाएगा, क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं होता। तो भाग्य भंग योग बनेगा, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। और बुध देखो जिन चीजों का कारक होगा उन कारक चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। बुध किसका कारक है, बुद्धि का कारक, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। वाणी का कारक, वाणी संबंधी दिक्कतें। वहाँ इसके अलावा बुध देखो जो आपने जो सवाल बोले थे, स्मरण शक्ति हो गया, ये जो भी इन चीजें, इन ये बुध इन चीजों का कारक है। तो मतलब ये चीजें जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, कहीं ना कारण बुध भी है, क्योंकि छठे घर के ऊपर जा रहा है इसका हिस्सा। और है भी सिर्फ बल ही नहीं है इसमें, देखो 0 डिग्री का बैठ है। और आपने जैसे बोला था आपने पन्ना रत्न दान कर रखा है, वैसे देखो जी छठे घर में जो ग्रह बैठे होते हैं, क्योंकि छठे घर के ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसका रत्न दान नहीं होगा। लेकिन ठीक है, इसके कुछ अच्छे फल आपको मिलेंगे, लेकिन बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। हेल्थ जरा खराब कर सकता है आपकी बुध की वजह से। तो इसका जो एक ऐसा हल है जो इसकी अच्छी पावर को बढ़ाएगा, बुरी पावर कम करेगा, वो है आप इसका मंत्र याप करो। और ये मंत्र आपने करना है रात के समय। और अभी जो बुधवार आएगा, बुधवार से इसका मंत्र आपने स्टार्ट करना है, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा माला मंत्र किया करो। कब तक करना है, जब तक ये दशा है 11 मिनट 24 तक। ये मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा करो, बाद में चाहे एक कम कर लेना, लेकिन जब तक दशा है संख्या बढ़ाओ मंत्र जाप की। अब देखो जी, हमने पत्नी के लिए 3 ग्राफ के देख लिए हैं। सूर्य ठीक है, बुध वैसे इस घर के ऊपर जा रहा है, वो तो इस घर का फल देगा ही नहीं। लेकिन मंगल आपका खराब है। अब बात करते हैं आपके दूसरे घर का, क्योंकि मालिक मंगल जो कि नीच का है, और दूसरे घर में जो राहु बैठा है, जो कि आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि राहु आपका भाई ज्यादा खराब है। तो राहु देखो जी क्या खराब फल देगा, राहु बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का, इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। तो दूसरे घर का जो मालिक मंगल हम देख चुके हैं, वो तो खराब है। अब राहु दूसरे घर में जो बैठा है वो यहाँ पे देखो जी नीच का बैठा है। ये जो वृश्चिक राशि राहु की है, नीच राशि। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपका देखो जी मान लो घर है, और आपके घर में दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन आपके घर का क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। वो घर में पड़ा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु कर रहा है आपका। ये जो राहु दूसरे घर में बैठा है, नीच का बैठा है, दूसरे घर का कर रहा है सत्यानाश। और दूसरा घर है धन जोड़ने का, राहु आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन की हानि होती रहेगी, धन खर्च होता रहेगा, धन संबंधी चिंता देगा, धन को लेकर परेशानियां, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, ऐसी दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर राहु की दशा में धन की हानि ज्यादा होगी। दूसरा अगर परिवार का, परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, या तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है, या परिवार को कोई कष्ट आता है। दूसरा अगर वाणी का, वाणी दोष करता है, मतलब वाणी संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी, वाणी दोष का मतलब ये है कि या तो आपकी बोलने की स्किल अच्छी नहीं होगी, या आप गाली गलौज करने वाले होंगे, या आप जैसे आपने जो आपने बोला था ना मुझे कि आपको ये दिक्कत आ रही है, वो कारण राहु पे, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है, जहाँ सही बात जहाँ पे बोलनी वहां पे बोल नहीं पाते। तो एक कारण आपका राहु भी है, जैसे कि मैंने बोला कई कारण है। बुध क्योंकि वाणी का कारक है, सूर्य लगन को देख रहा है, वो नीच क्योंकि लगन आपका पूरा शरीर है। दूसरा अगर वाणी का, क्योंकि पहला अगर स्वभाव होता है, स्वभाव को खराब कर रहा है। तो राहु देखो जी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे छठे घर को शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। 9वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें। इसकी जो दशा है वो सबसे आपका बुरा समय होगा। तो राहु की दशा चलेगी आपकी 43 से लेके 61। ये समय दिक्कतें बोझ आएंगी। एक छोटी दशाएं भी होती हैं, जैसे अभी छोटी दशा निकली है, ये 5 महीना 21 से चौथा महीना 22 में, इसमें भी आप देखना आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आई होंगी। 5 महीना 21 से लेके चौथा महीना 22, 1 साल की जो दशा थी, आप चाहे नोट कर लेना, क्योंकि राहु की उस समय दशा थी। तो अभी भी बुरे फल दे रहा है, मैंने कहा बस बुरे फल कई गुना बढ़ जाते हैं दशा में। तो राहु के पीछे जो 20 है, ये पावर होती है, पावर हमने करनी है 0। तो राहु के क्या उपाय हैं, 2 3 उपाय हैं। पहला जो राहु का उपाय है वो है आप रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। और इसके अलावा इसका दूसरा उपाय, आप इसका दान जरूर करो। दान से इसकी पावर कम होगी। दान क्या है, राहु का दान क्या है,
आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। उस पर ऊपर लिख रखा है राहु का दान क्या होता है। तो दान इसके अलावा इसके वैसे काफ़ी दान है, सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगे वो करो, करते रहो ये लाइफ टाइम। वैसे इसका एक दान होता है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाले जाते हैं, वो आपने दान जरूर करना है। तो इसके अलावा इसके और भी उपाय हैं, जैसे आप राहु स्रोत का पाठ भी रात को पढ़ सकते हैं। 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत, दोनों पाठ आप पढ़ सकते हैं, चाहे दोनों में कवच का पाठ जरूर पढ़ना। जिनको ऑडियो लगा के सुन सकते हैं, 2-2 मिनट के हैं पाठ। कवच तो 1 मिनट का है, स्रोत 2 मिनट का है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। अब देखो जी, हमने क्या देखा, दूसरा घर जो धन जोड़ने का, उस घर का मालक वो भी नीच का है, दूसरे घर में राहु वो भी नीच का है। तो आपको मैंने मंगल के भी उपाय बता दिए हैं, राहु के भी। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे कि मैंने बोला था, 3 ग्रह आपके हैं ज्यादा खराब, जो कि राहु खराब है जो कि नीच का है, मंगल खराब है वो भी नीच का है, और केतु खराब है जो कि 8वें घर में, वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। और केतु इस 8वें घर को खराब करेगा। 8वें घर से मृत्यु तल देखे जाते हैं, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। मतलब केतु की जब दशा चलेगी, और ये दशा आपकी आने वाली है अभी, ये शुरू होगी आपकी 28 तारीख 11वां महीना 24 को, और चौथा महीना 25 में। ये आपकी मतलब देख लो, कुछ महीनों की दशा होगी, इसमें केतु के बुरे फल आपको मिलेंगे। क्या बुरे फल मिलेंगे? 5-6 महीने की दशा होगी, इसमें आपकी हेल्थ खराब करेगा बड़े लेवल पे। ये केतु हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। लेकिन आप क्या अगर चाहते हैं कि इस बुरे फल आपको ना मिले, चाहे अभी उपाय नहीं करने कोई बात नहीं, लेकिन इसकी दशा में उपाय जरूर कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी मैं उसका उपाय कर सकता हूँ, तो इसका उपाय है केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। लेकिन जो दशा वाला आपको अभी मैंने समय दिखाया है, उस समय ये पाठ आप कोशिश करना 3-4 पाठ रोजाना पढ़ना। अभी तो खाली एक पाठ पढ़ लो, कोई बात नहीं। इसका दूसरा उपाय, इसका भी दान है, कुत्तों को रोटी वो आप कर दिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो केतु बैठा है 8वें घर में, इस घर की हानि कर रहा है। लेकिन 8वें घर में जो 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। तो 8वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। और शुक्र यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि में उच्च का बैठा है। जैसे सूर्य उच्च का था, ऐसे ही शुक्र भी आपका 6ठे घर में उच्च का बैठा है। वैसे घर 6ठा अगर अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र फिर भी उच्च का है, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बना है। और शुक्र एक और घर का मालक है, वो है इस पहले घर का। और पहले घर से, जैसे मैंने बोला था, ये सबसे मेन घर है पहला। पहला घर आपका शरीर, सेहत, शरीर की बनावट कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, स्वास्थ्य, ये चीजें पहले घर से और पहले घर के मालक शुक्र से देखना पड़ेगा। और जो कि 6ठे घर में बैठा है, वैसे तो वहां पे उच्च का है, लेकिन 6ठे घर से क्या देखा जाता है? शत्रु, रोग, कर्जा। मतलब शरीर चला गया रोग के घर में, शरीर चला गया शत्रु घर में, शरीर चला गया कर्जे घर में। लेकिन फिर भी यहाँ पे उच्च का है, फिर भी मतलब कि आपका वैसे तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको रोग दे दे, कोई ना कोई हेल्थ संबंधी रोग दे सकता है। कौन सा रोग? शुक्र का जो रोग है, जैसे शुक्र है गुप्त अंकों का कारक, कोई छोटा मोटा गुप्त रोग आपको दे सकता है, जैसे कि पेशाब संबंधी कोई दिक्कत होना। बाकी ज्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आए तो ये शुक्र कारण होगा। अब देखो जी, यहाँ पे आपके मैं शनि की बात करता हूँ। ये है 5वां घर, जहाँ शनि बैठा है। और 5वां घर आपके बच्चों का है, आपकी पढ़ाई और आपकी बुद्धि, 3 चीजें 5वें घर से। और इसके लिए हमें 5वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। और 5वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन बना? शनि। हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब 5वें घर का मालक शनि अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, हमेशा अपने घर का अच्छा करूंगा। तो शनि यहाँ पे वो काम कर रहा है, अपने घर में बैठा, अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब 5वां घर संतान का, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है। 2 घर है इसके, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। और चौथे घर में 10 लिखा, मालक शनि। तो शनि चौथे घर को भी अच्छा कर देगा, आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिल जाएंगे। तो शनि आपका है अच्छा। अब यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करता हूँ, जो कि 11वें घर में बैठा है। और ये जो मंगल था, ये 10वें घर की कर रहा था हानि, की काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में जो 4 लिखा है, मालक उसका है चंद्रमा, और वो आपका फिर भी अच्छा है। मतलब मंगल 10वें घर का नुकसान कर रहा है, लेकिन 10वें घर का जो मालक चंद्रमा है वो अच्छा है। अब देखो जी, यहाँ पे फिर क्या होगा, इसके जो अच्छे फल है चंद्रमा के, अभी दशा चलेगी चौथा महीना 26 लेके बड़ी दशा, चौथा महीना 36 तक, 10 साल की दशा होगी। इसमें अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे चंद्रमा के। चंद्रमा क्या अच्छे फल देगा? 10वें घर का मालक है, 10वां घर लाभ, काम काज का। चंद्रमा आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी काम के लिए अच्छा है। और जहां बैठा है 11वें घर में, आमदन के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा का बल ही नहीं है उसमें,
0 डिग्री का बैठा है तो अच्छा है, लेकिन बलहीन बैठा है, उसका बल बढ़ेगा तो अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि 0 डिग्री है तो उसका बल कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आप उसका मंत्र जाप किया करें। तो यहाँ पे आप लिखो, चंद्रमा का आपने करना है मंत्र जाप, और ये अभी से शुरू कर दो। दशा आने वाली है 2 साल के बाद, 10 साल की दशा है, चाहे दशा में स्टार्ट कर देना आप, इसको अभी पेंडिंग में कर दो, लेकिन उस समय इसके मंत्र आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, 1 2 5 6 माला जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करना चंद्रमा की दशा में मंत्र जाप। अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन दशा में तो जरूर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। गुरु 12वें घर में बैठा है, त्रिकोण स्वामी त्रिकोण बैठा है, शुक्र यहाँ पे बैठा है, ननिहाल के लिए अच्छा है। शुक्र गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फल है, जैसे मोटा मोटा आपको मैं बता चुका हूँ, बताने को वैसे काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। देखो जी आपके ग्रह जैसे अच्छे कौन से हैं, सूर्य अच्छा है लेकिन वो लगन को खराब कर रहा है। शनि आपका अच्छा, चौथे घर का अच्छा, 5वें घर का अच्छा कर देगा। राहु दूसरे घर की हानि कर रहा है। केतु 8वें घर की। मंगल आपके 2 घरों का माल होके नीच का बैठा है, 2 घरों को लेकर दिक्कत है। और तो ये बाकी एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के जो उपाय हैं वो नोट करो। आज शुक्रवार है, अभी जो संडे आएगा, संडे से सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ आपने शुरू करने हैं, सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और जब तक आपकी सूर्य की दशा है 26 तक, सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। दशा के बाद चाहे छोड़ देना, दशा जब तक है सूर्य को जल जरूर दिया करो। और एक और काम और आप कर सकते हैं, संडे के दिन सूर्य की वस्तुओं का लाल रंग का भी दान कर दिया करो हर संडे को, जब तक दशा है। उसके बाद ये जल देना और दान देना छोड़ देना सूर्य दशा के बाद। और ये दोनों पाठ सूर्य की दशा जब तक है आप पढ़ो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। मंगल कवच का पाठ आपने जाना पढ़ना है सुबह के टाइम, मंगलवार से शुरू कर लेना। और जब कभी आपकी मंगल की दशा चलेगी उस समय भाई मंगल कवच स्रोत, उस समय मंगल का दान, उस समय हनुमान जी की पूजा पाठना ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि वो दशा अच्छी जाए, क्योंकि इसकी दशा में इसके बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। फिलहाल अभी भी मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, दान मंगलवार को जरूर कर दिया करो। और चंद्रमा का मंत्र सोमवार से स्टार्ट कर लेना, चाहे इसको पेंडिंग में भी कर सकते हो, 1 2 महीने के बाद शुरू कर सकते हो, चाहे 5 महीने के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन जरूर किया करो। और दशा में इसके मंत्र ज्यादा करने हैं, क्योंकि इसका बल बिल्कुल कम है, इसका मंत्र आप करने से इसका बल बढ़ेगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये मन का भी कारक है, मन आपका स्ट्रांग होगा, आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बल नहीं है चंद्रमा में। बाकी जो बुध का मंत्र है वो आप अभी जो बुधवार आने वाले ये तो शुरू कर ही देना, क्योंकि बुध की आपकी दशा चली हुई है। तो बुध का मंत्र रात के समय किया करो, चाहे 1 2 माला जितना कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा करो, जब तक बुध की दशा है तब तक जरूर करो। उसके बाद भी चाहे 1 माला करते रहना। बाकी राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, ये भी रात के समय आपने पढ़ने हैं दोनों पाठ, धन के लिए बहुत अच्छा होगा। राहु का दान किया करो। केतु कवच का पाठ भी रात को पढ़ना है। तो ये नीचे वाले रात के समय, ऊपर वाले सुबह के उपाय हैं आपके। बाकी आपकी जो पन्ने की बात की जाए, देखो जी पन्ना क्या करता है, रतन बल को बढ़ाता है, मतलब पन्ना धारण कर लिया इसका बल बढ़ जाएगा। अगर ये क्योंकि साथ में घर में बैठा होता फिर तो अच्छा था, लेकिन बड़ा हिस्सा है छठे घर के ऊपर, तो ये छठे घर को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब इसके बुरे फल भी कई गुना बढ़ेंगे। अब ऐसी कंडीशन में रत्न धारण नहीं होता, सिर्फ वहां पे मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि मंत्र क्या करता है, अच्छी पावर को बढ़ाता है, बुरी पावर कम करता है। बाकी अगर आपको लगता है कि पन्ना धारण करने से आपको फायदा हुआ है, चाहे इसको पहने रखो, कोई बात नहीं। और बाकी देखो जी इसके अलावा आप लाल कपड़े कम यूज किया करो, नीले कपड़े कम यूज किया करो। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस ये 2 रंग के कपड़े कम यूज किया करो, जहाँ मत पहनो, जहाँ पहन सकते हो कभी कभार पहन सकते हो, कम यूज किया करो, या कॉम्बिनेशन में पहन लिया करो। तो इसके अलावा फिर भी आपके जो सवाल होंगे, जहाँ कोई बात पूछनी हो, अपने पास लिख के रख लेना, कल दोपहर 1 2 के बीच में या शाम 6 7 के बीच में मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना।